जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट और एक बार फिर मैं आपके बीच मौजूद हूं कुछ खास जानकारियां लेकर। आज हम बात करेंगे नकारात्मक शक्तियों को सकारात्मक शक्तियों में कैसे बदला जा सकता है। देखिए, एक बार जिस शक्ति को सिद्ध कर लिया जाए तो वो शक्ति सदैव आपके साथ रहती है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो शक्ति हमेशा आपके साथ रहेगी और उसके बाद उसे बार बार सिद्ध करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग हमसे जानना चाहते हैं कि ये बताइए कि बार बार हमें शक्ति को सिद्ध करना पड़ता है? नहीं करना पड़ेगा। यदि आप उसका सही उपयोग कर रहे हैं तो आपको ऐसा कतई नहीं करना पड़ेगा और साथ ही हमेशा वो शक्ति आपके साथ रहेगी और ना ही कोई व्यक्ति उस शक्ति को आपसे छीन सकता है। जैसे कि कई लोग ये कहते हैं कि हम काला जादू कर देंगे, हम तमाम चीजें कर देंगे, फलाना ढिमका कर देंगे, इन सब चीजों से जो शक्तियां हैं वो आपकी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा तब होता है जब उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमें और आपको ये करना है कि जो शक्ति हमने सिद्ध की है उसका कभी भी किसी भी तरह से कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि कोई भी शक्ति नकारात्मक नहीं होती है। उस शक्ति को नकारात्मक बनाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम बनते बनते अचानक रुक जाता है। आपको ये लगेगी कि मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूं लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है। कहीं भी जाता हूं तो कुछ ना कुछ पेच फंस जाता है, कुछ अड़ंगा लग जाता है। तो ये समझिए कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा कर रही है या किसी ने नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके पीछे लगा दिया है। देखिए, कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। है बहुत छोटे, लेकिन ये आप करेंगे तो आप खुद इसका बड़ा प्रभाव देखेंगे कि जीवन में इसका कितना बड़ा प्रभाव मेरे साथ हो रहा है। ना सिर्फ मैं अपनी बात करूं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैंने ये जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि ये जो उपाय आपने बताए ये हमारे लिए हमारा जीवन परिवर्तन करने वाले उपाय रहे। कई तरह के दुर्भाग्य से बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक चुटकी नमक लेना है। बहुत छोटा सा उपाय है। अपने बाएं कंधे के ऊपर से उस चुटकी नमक को निकालकर फेंक देना है। दाहिने कंधे से नमक फेंकना है। इससे क्या होगा? इससे होगा जो आपका दुर्भाग्य है वो दूर हो जाएगा। विकल्प के तौर पर मैं यदि बात करूं, उदाहरण के तौर पर बात करूं, तो नमक के पानी से स्नान भी आप कर सकते हैं। ये आपके शरीर को दुर्भाग्य से बचाएगा, दुर्भाग्य से मुक्त कर देगा। यदि दुर्भाग्य आपके पीछे लगा है, यहां नकारात्मक शक्ति की बात हो रही है, वो आपके पीछे लगी है, तो वो दुर्भाग्य और नकारात्मक शक्ति आपसे दूर हो जाएगी। अपने नहाने के आप गर्म पानी में बस 2 चम्मच नमक मिला दीजिए। जब आप नहाते हैं, देखिए गर्म पानी की वैसे भी बहुत ज्यादा महत्वता रहती है। उस गर्म पानी में 2 चम्मच आप नमक भी डाल दीजिए। इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि यदि ये भी नहीं हो पा रहा है तो हर कमरे के कोने में और खिड़कियों के नीचे थोड़ा सा समुद्री नमक छिड़क दीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये कोना है मेरे घर का, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक छिड़क दिया है। दरवाजे का कोना हो, खिड़की का कोना हो या घर का कोई कोना हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक छिड़क दीजिए। इससे क्या होगा? इससे घर का पूरा दुर्भाग्य बदल जाएगा। घर में कभी दुर्भाग्य, नकारात्मक शक्तियां नहीं आएंगी। देखिए, नकारात्मक शक्तियों का असर आपको कैसे देखने को मिलेगा। हाँ, कई लोग हमसे ये भी सवाल करते हैं, जो भक्त हैं, जो जानना चाहते हैं। देखिए, नकारात्मक शक्ति का प्रभाव ऐसे होगा आपकी परीक्षा के रूप में। कोई अलग अलग अनुभव आपके होंगे। जैसे कि आपको सपना ये आएगा कि मान लीजिए आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं, लेकिन सपना आएगा कि कोई आपका मांस खा रहा है, आपके शरीर पर जानवर चल रहे हैं, पशु पक्षी चल रहे हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, बस आपको ये ऐसा अनुभव रहेगा, ऐसे सपने में आएगा। क्योंकि देखिए, नकारात्मक शक्तियों का जो आवरण रहता है वो नकारात्मक ही रहता है। ऐसी तमाम चीजें आपके साथ होने लगेंगी, सपने में होंगी, जो आपने कभी सोची नहीं होंगी। शक्तियां उग्र हो जाती हैं तो वहां आपको ये बताएंगे कि आखिर उस उग्र शक्ति को क्या चाहिए। आपको उन शक्तियों को क्या देना होगा? आपको उन शक्तियों को उनका भोग देना होगा। हर शक्ति को अलग अलग तरह का भोग लगता है। इसकी विस्तृत जानकारी मैं दूंगा। यदि आप ये जानना चाहें तो आप जरूर हमसे कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं और भी वीडियोस पर बनाऊंगा। देखिए, उग्र शक्तियों को संभालना पड़ता है, उन्हें अपने स्थान पर बैठाया जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब कहने में ऐसा लग रहा है कि उग्र शक्तियां हो जाती हैं, उन्हें भोग लगा देंगे, शांत हो जाती है। वाकई में ऐसा होता नहीं है, बहुत मुश्किल काम है ये। आपके जो काम है वो आराम से हो सके, कुछ इस तरह से वो शक्तियां चाहती हैं। जो ऐसी शक्तियां चाहती है कि आपके काम आराम से हो सके, तो वो आपकी सहायता जरूर करेंगी। तो जो भोग है, अगर वो हम उन्हें देंगे तो सारी शक्तियां
आपके लिए काम करने लग जाएंगे। देखिए शक्तियों को क्या चाहिए रहता है, शक्तियों को भोग चाहिए रहता है। शक्तियों की जो जो इच्छा रह जाती है, जो भोग रह जाता है, वो यदि आप उन्हें देंगे तो वो शक्तियां आपके लिए काम करने शुरू कर देंगी। किसी के रोकने पर अगर कोई चाहे तो उन शक्तियों को वश में कर लिया जाए, ऐसा भी नहीं होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पहले वीडियो बनाए थे और उसमें आपको ये बताया था कि कोई भी नकारात्मक शक्ति हो वो एक वक्त तक ही उस तांत्रिक या उस व्यक्ति का साथ देगी जिसने उस आपको वश में करके रखा है, जो कि आपका बुरा करना चाहता है। लेकिन इसके साथ ही साथ यदि हम ऐसी बात कर लें, ऐसे लोगों की बात कर लें जो कि वाकई में कोई आप कितना भी आपको बुरा करना चाहे, लेकिन यदि आपका दिल साफ है, यदि आप समाज के हित में काम कर रहे हैं, यदि आप प्रभु की भक्ति में काम कर रहे हैं, तो यकीन मानकर चलिए कि कोई कितना बड़ा सा बड़ा तांत्रिक आ जाए, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि शुरुआती दौर में जो उसने तंत्र साधना की है उसके माध्यम से आपकी कुछ चीजें या आपके कुछ काम होने से रुकेंगे जरूर। मसलन ये मान लीजिए कि आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, आप युवा हैं, तो आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप वेल क्वालिफाइड हैं, आपने हर चीज हासिल करके रखी है, डिग्री हासिल करके रखी है, आप उस काम के लायक भी हैं, लेकिन आपको वो काम नहीं मिल रहा है। आपसे जो निचले स्तर पर व्यक्ति है, जो आपके ओहदे तक भी नहीं आता है, उसे आपके ऊपर बिठा दिया जाता है। हालांकि आप हकदार होते हैं कि आप इतना वक्त से काम कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये ऐसी समस्या है कि हर दूसरे युवा के साथ होती ही है। एक हमारे मित्र हैं जो लंबे वक्त से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उस सज्जन को ऐसा लग रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब देखिए कोई व्यक्ति यदि 5 से 6 साल अपने एक कंपनी को दे रहा है, एक संस्थान को दे रहा है, वहां से भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं कोई इसे रोक रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने नकारात्मक शक्तियों को भोग देना शुरू कर दिया। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि सही गुरु आपको कैसे मिलेंगे, वही विधि वही विधि उन्होंने अपनाई और उसके बाद उनको सही गुरु मिले, और सही गुरु मिलने के बाद उनके जो सही कदम उठाने चाहिए थे अपने जीवन में, जिसको उठाने में शायद वो कहीं थोड़ा देरी कर गए थे, लेकिन अब जाकर वो बहुत अच्छे ओहदे पर हैं, बहुत अच्छे स्थान पर हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु की भक्ति में उन्होंने ध्यान लगाया, सही गुरु उनको मिले, उसके बाद सही दिशा दी गई, और सही दिशा जब आपको मिल जाती है उसके बाद आपके ये मानकर चलिए, पहली बात तो ये कि आपके काम बिगड़ेंगे ही नहीं, और जो आपके पूर्व में काम बिगड़ गए हैं, जो पूर्व में काम होने चाहिए थे, वो सारे काम धीरे धीरे हो जाएंगे। शक्तियों को भोग हमें कैसे देना है, ये बहुत एक बड़ा विषय है। इस विषय पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। यदि आप चाहें तो आप ये सवाल जरूर करिएगा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा इस पर भी वीडियो बनाने की। लेकिन मैं सिर्फ ऊपरी तौर पर आपको ये बता देता हूं अभी फिलहाल, यदि आपको ऐसी समस्या लग रही है कि आप जो चुटकी नमक जो मैंने आपको उपाय बताया है अपने घर के हर कोने में रख दीजिए। समुद्री नमक हो तो बहुत अच्छी बात है, खिड़कियों के कोने में रख दीजिए। ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप नहाइए, जब नहाते हैं तो गर्म पानी से कोशिश करिएगा नहाने की। हालांकि गर्मी के मौसम की बात छोड़ दी जाए तो आप ठंडे पानी में भी डाल सकते हैं, लेकिन यदि गर्म पानी में डालेंगे, थोड़े गुनगुने पानी में डालेंगे नमक, तो बहुत अच्छा रहेगा। ना सिर्फ ये सारी चीजें दुर्भाग्य से आपको बचाएंगी, बल्कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दुर्भाग्य को बदलकर सौभाग्य में परिवर्तित कर देती हैं। तो ये कुछ छोटे से उपाय हैं, जरूर करके देखिएगा। उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि आपके जीवन से नकारात्मकता और अंधकार पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो शेयर जरूर करिए। देखिए धर्म का काम है, हम अच्छी जानकारियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यदि ये जानकारियां लोगों तक सही तरीके से पहुंचेंगी, सही दृष्टिकोण से पहुंचेंगी, तो ये भी हो सकता है कि उनका कुछ भला हो जाए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सवाल है तो जरूर पूछें। जय माता की।